अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आखिर जाग गए। उन्होंने एक इंतहाई अहम केस का नोटिस ले लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नूर आलम खान ने नदीम अफजल चंद साहब के 85 साल वालिद की गिरफ्तारी का नोटिस लेते हुए हाजी अफजल चंद की गिरफ्तारी को कानून और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया और इस गिरफ्तारी पर 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीएससी ने फैसला सुनाया कि 85 साल अफजल चंद का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और यह फैसला भी सादिर फरमाया कि वो 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं है, जो कि बात दुरुस्त भी है। नदीम अफजल चंद के वालिद साहब सियासत छोड़ चुके हैं और असल खबर वो ये है कि नदीम अफजल चंद साहब खुद भी तरीके इंसाफ छोड़ चुके हैं। क्या पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है और उनका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं? 100% यकीन था। लेकिन आपको असल बात बताते हैं और वो असल बात यह है कि नदीम चंद साहब के भाई का नाम गुलजार चंद है, माफी साहब गुलरेज चंद है। पुलिस ने नदीम अफजल चंद साहब के वालिद साहब को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि गुलरेज चंद साहब के वालिद साहब को गिरफ्तार किया। यह भी समझाता हूं आपको कि नदीम चंद साहब के भाई का नाम जो गुलरेज चंद है वो पीटीआई के टिकट पर पंजाब से एमपीए थे, यानी बड़े चंद साहब को पीटीआई वाले बेटे की वजह से उठाया है, पीपल्स पार्टी वाले बेटे की वजह से नहीं उठाया। नूर आलम खान ने कहा कि नदीम अफजल चंद के वालिद चल फिर नहीं सकते। पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको हिरासत किया और उनकी बेइज्जती की गई। पीएससी चेयरमैन को चंद साहब की याद आई और अच्छी बात है। ये बड़ी ज्यादती की बात है कि किसी के वालिद साहब को इसलिए उठा लिया जाए कि उनका बेटा आपको मतलूब है किसी केस में, जो कि हमारे पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है। उनको चंद साहब की और उनके वालिद की याद आई, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। उसी दिन हमाद अजहर साहब के 82 साल वालिद जो साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं मियां अजहर साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। वो भी कोई ओलंपियन नहीं है, ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस नहीं भागते, वो कोई कुश्ती के पहलवान नहीं है। 82 साल उनकी भी उम्र थी। लेकिन यह बात नूर आलम खान साहब के लिए अहम नहीं है। नूर आलम साहब को एक क्रेडिट दे देते हैं कि उन्होंने किसी के लिए तो आवाज उठाई, गलती से ही सही, लेकिन उठा दी। यह हमारे सियासतदान। मसला कहां है? मसला वहां है जहां खवास के लिए और अपने दोस्तों के लिए एज पॉलिटिशियन आप आवाज उठाते हैं, लेकिन जिस काम के लिए आप इन अहम ओहदों पर बैठे हैं, यानी आम आदमी, गरीब आदमी, उसके लिए आप आवाज नहीं उठाते। ये आपसे गलती से ही सही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिसाल ये याद कराएगी कि आपका काम एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मेंबर नेशनल असेंबली क्या है। इंसानी हकूक सिर्फ चंद साहब के नहीं, बाकियों के भी हैं। बहरहाल